हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज वैशाली जैन और आज हम यहाँ पर जो रीजनिंग का नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है हमारा काउंटिंग द फिगर्स। क्या टॉपिक है आज हमारा यहाँ पर? काउंटिंग द फिगर्स, या आप उसको बोल सकते हैं आकृतियों को गिनना। मतलब आपको कुछ भी एक फिगर दे दी जाएगी, कोई भी एक आकृति दे दी जाएगी, उसमें आपको क्या क्या निकालना होता है। कोई एक चीज निकालने के लिए बोलेगा, या तो आपको बोलेगा इस आकृति में जो भी आकृति दी जाएंगे उसमें कितने त्रिभुज है, त्रिभुजों की गणना कीजिए, उनको गिनिए, उस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। या आपसे बोला जाएगा उसमें कितने वर्ग हैं। त्रिभुज मतलब ट्रायंगल, त्रिभुज मतलब ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या, जो 3 लाइन से मिलकर बना होता है। वर्ग मतलब स्क्वायर, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर। यह आपसे पूछा जाता है, आपको क्या निकालना होता है, आयत गिनने होंगे, कितने उसमें रेक्टेंगल होंगे, ये सब आपको निकालने के लिए दिया जाता है। रेक्टेंगल जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। या आपको बोला जाएगा वृत्त, यानी बताइए आकृति में कितने सर्कल यानी वृत्त हैं। इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन भी करेंगे, प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन भी हम यहाँ पर करेंगे। ये आकृति आपकी वृत्त की हो गई। या आपसे पूछा जाएगा जो आकृति दी गई है उसमें क्या है, कितनी सीधी लाइनें हैं। क्या है, कितनी सीधी लाइनें हैं, मतलब सीधी लाइनें मतलब स्ट्रेट लाइंस बतानी होती हैं आपको कितनी है। ये सभी हम क्या करेंगे वीडियो में, जो भी हम ये चैप्टर पढ़ेंगे इसमें हम ये सब पढ़ेंगे। आपको क्या दिया जाता है, कोई भी आकृति दे दी जाती है और उसमें पूछा जाता है त्रिभुजों की संख्या बताइए कितनी है, वर्ग की संख्या बताइए कितनी है, आयत की संख्या कितनी है, वृत्त की संख्या कितनी है, या कितनी सीधी लाइनों से ये मिलकर बनी है। ये 5 टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं। जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट होंगे, जिन प्रश्नों में आप फंस सकते हैं वो सब मैं यहाँ पर आपको साथ में कराऊंगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं ट्रिक्स की तरफ, या आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट के साथ साथ ट्रिक बताऊंगी, सादा सीधे ट्रिक पर नहीं जाऊंगी, कॉन्सेप्ट भी बताने वाली हूँ कैसे हम यहाँ पर फाइंड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे त्रिभुजों की गणना। आप त्रिभुजों की गणना कैसे कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। निकाल तो सभी सकते हैं, लेकिन जल्दी कैसे निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपका ये टाइप फर्स्ट है। ये क्या है आपका टाइप फर्स्ट। जब त्रिभुज क्या होता है, मैंने अभी बताया 3 लाइन से मिलकर एक बनी एक आकृति होती है जो बंद होती है, मतलब ये खुली हुई नहीं होती है, बंद आकृति होती है, 3 लाइन से मिलकर बनी होती है। ठीक है, अब अगर मैं इस वाली फिगर में बताऊं, इस वाली आकृति में आपसे पूछूं इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो आप क्या बोलोगे, मैम इसमें तो त्रिभुज एक ही दिख रहा है हमें, सिंपल। और अगर मैं इसमें पूछूं कि इसमें त्रिभुजों की संख्या आपकी कितनी है, इसमें त्रिभुजों की संख्या अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बोलोगे, अगर आप गिनकर इसमें बताओगे तो देखिए ये एक त्रिभुज है, ये क्या है, एक त्रिभुज है, ये क्या हुआ देखिए आपका दूसरा त्रिभुज हुआ, ये दूसरा हुआ, और ये क्या हुआ आपका तीसरा त्रिभुज। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या देखिए यहाँ पर कितनी है, 3 त्रिभुज इसमें है। समझ आया, इसमें क्या है, एक है, इसमें क्या है, 3 हो गए। लेकिन अगर मैं इस वाली आकृति में आपसे पूछूं तो देखिए यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या, यहाँ पर देखिए एक तो आपकी ये हो गई, एक इसी लाइन से देखिए यहाँ पर एक ये हो गई 2, और देखिए एक इसी लाइन से यहाँ पर आपकी हो गई 3। कितनी हो गई, 3। अब देखिए यहाँ पर आपकी कितनी हो गई, ये 4। ध्यान से देखिएगा जो मैं आकृति बना रही हूँ, 5 है ना, और एक ये 6। सबसे बड़े वाला तो हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो कितनी आकृति, कितने त्रिभुज निकले इसमें, आप बोलोगे मैम 6। आपने निकाल लिया, काउंट कर लिया, लेकिन क्या आप एग्जाम में ऐसे काउंट करोगे, नहीं, आपको एग्जाम में ऐसे काउंट करने की जरूरत नहीं है। तो आप कैसे निकाल सकते हो इजी वे में, जल्दी तरीके से। तो देखिए आपको इसमें तो कुछ भी नहीं करना है, सिंगल एक त्रिभुज दिख रहा है। लेकिन अगर इसमें हम यहाँ पर क्या कर दी, हमने यहाँ पर एक बीच में लंबवत लाइन खींच दी, हमने यहाँ पर क्या किया, लंबवत लाइन खींच दी। अगर लंबवत 1 लाइन या 2 लाइन है, ज्यादा कितनी भी लाइन खींचे, तो देखिए आपको क्या करना है कि देखिए यहाँ पर कितने पार्ट बने इसके, एक तो ये बन गया, एक ये हो गया। तो हमने क्या किया, नंबरिंग कर दी, ये पहला ये दूसरा। सिर्फ आपको इन नंबर को जोड़ना है। तो कितने त्रिभुज हो गए आपके, 3 त्रिभुज हो गए। सेम काम आपने यहाँ किया, 1 2 3। तो देखिए इनको, एक ये हो गया, दूसरा तीसरा, आपको क्या करना है, सिंपली इनको जोड़ना है। तो यहाँ पर देखिए आपके कितने त्रिभुज बन गए, 6 त्रिभुज यहाँ पर आपके बन गए। आपने क्या किया, जितनी, जैसे यहाँ पर 1 2 3, अगर मैं इसकी बात करूँ, आप इसको खुद से बताइए इसमें कितने त्रिभुज होंगे। इसमें आपको खुद से बताना है कि इसमें त्रिभुजों की जो संख्या है वो कितनी है। तो आप देखिए क्या बोलोगे, मैम 1 2 3 4। तो यहाँ पर त्रिभुज कितने हो गए, 1 + 2 + 3 + 4। अब आपको गिनने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपके देखिए कितने हो गए, 10। तो यहाँ पर जब भी आपको त्रिभुज में लंबवत लाइनें मिले, देखिए यहाँ इसके यहाँ से एक पॉइंट से यहाँ पर कितनी भी लाइनें मिले, आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको नंबरिंग करनी है और उन सबको ऐड कर देना है, तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा।
क्लियर है इतना? ये हमने किसका सीखा यहाँ पर जो अभी हमने सीखा वो सीखा लंबवत लाइन का। आप लंबवत जो लाइन होती है उसका जो त्रिभुज होते हैं उसमें कैसे गिन सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा, नंबरिंग कर दी और उनको ऐड कर दिया। समझ आया इतना सभी को? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? आगे चलते हैं। ये आपका क्या है, यहाँ पर टाइप सेकंड है। यहाँ पर आपका अब ये क्या हो गया, टाइप सेकंड। अब आप इसमें कैसे निकालोगे कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, कैसे हम यहाँ पर निकाल सकते हैं त्रिभुजों की संख्या। ठीक है, इसमें अब क्या है, देखिए अभी तो हमने लंबवत लाइन देखी थी, अब यहाँ पर कैसी लाइनें हैं आपकी, क्षैतिज है। कैसी है, क्षैतिज, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी यहाँ पर है। कैसी लाइन है यहाँ पर आपकी, हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज लाइन है, मतलब ऐसे पड़ी हुई लाइनें हैं। अभी तो आपकी पहले खड़ी हुई थी, अब कैसी है, पड़ी हुई। अब यहाँ पर मैं अगर त्रिभुज की बात करूं, यहाँ पर इस वाली फिगर में कितने त्रिभुज बन रहे हैं। आप बोलोगे मैम इसमें तो सिर्फ एक त्रिभुज बन रहा है। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, एक है। इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी है, आप बोलोगे मैम इसमें देखिए यहाँ पर एक ऐसे बन गया त्रिभुज और एक ऐसे बन गया, तो यहाँ पर कितने त्रिभुज हैं, आप बोलोगे दो त्रिभुज है यहाँ पर, तो है ना। अगर मैं यहाँ पर इसकी बात करूं तो देखिए एक त्रिभुज आपका ये हो गया, एक त्रिभुज आपका यहाँ पर ये हो गया और एक त्रिभुज आपका यहाँ पर ये हो गया। तो यहाँ पर अब आपके कितने त्रिभुज बने, तो देखिए एक दो तीन, कितने बने, तीन त्रिभुज बने, है ना, बिल्कुल सही, तीन बने। अब देखिए आप इसको डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, अभी तो हमने गिने, यहाँ पर तो सिंपल एक है ही आपका। अब देखिए यहाँ पर एक, अब इसमें भी पार्ट को नंबरिंग करिए, लेकिन अब यहाँ पर आपको जोड़ना नहीं है, सिंपल आपको जो सबसे बड़ा है, अगर त्रिभुज में ऐसे क्षैतिज लाइनें आपको दिखे तो सबसे बड़ा जो नंबर देखिए एक दो, सबसे बड़ा क्या है, दो। तो यहाँ पर कितने त्रिभुज हो गए आपके, दो। सेम ऐसे यहाँ पर एक दो तीन, तो सबसे बड़ा नंबर क्या है, तीन। तो यहाँ पर कितने त्रिभुज हो गए, तीन त्रिभुज हो गए। ठीक है, अब आपको इसका बताना है इसमें त्रिभुजों की संख्या आपकी कितनी है, इसमें त्रिभुजों की संख्या आपको बतानी है। तो यहाँ पर त्रिभुज की संख्या की मैं बात करूं तो एक दो तीन चार, तो यहाँ पर कितने त्रिभुज आपके बन गए, देखिए चार त्रिभुज आपके यहाँ पर बन गए। कितने त्रिभुज बन गए आपके, चार। अब आपको निकालने की जरूरत पड़ी क्या, आपको एक एक गिनने की जरूरत पड़ी क्या कि कितने त्रिभुज हमारे यहाँ पर बन रहे हैं, नहीं पड़ी ना। तो ऐसे ही यहाँ पर आपको अप्रोच लगानी है क्वेश्चंस की। यहाँ पर पूरी अप्रोच में आपको बताने वाली हूँ, जितने भी टाइप से आपकी अप्रोच लग सकती है कि आप कैसे जल्दी एग्जाम में त्रिभुजों की संख्या निकाल सकते हैं, वर्ग की, आयत की, वृत्त की या सीधी लाइनें। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, अगर लंबवत लाइनें होती है, दोबारा से रिवाइज करते हैं, लंबवत लाइनें होती है तो पार्ट में आपको क्या करना है, नंबरिंग और उन सबको जोड़ना है। लेकिन अगर क्षैतिज लाइनें होती है, नंबरिंग करनी है पार्ट की और सबसे बड़े वाला नंबर देखना है कौन सा है, उतने ही त्रिभुज यहाँ पर आपके बनेंगे। क्लियर है इतना, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर हम दो टाइप देख चुके हैं। अब यहाँ पर हम चलते हैं थर्ड टाइप की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं, टाइप थर्ड की तरफ हम यहाँ पर चलते हैं। अब यहाँ पर क्या है, जो पहला और दूसरा है, जो पहला और दूसरा है उसका मिक्सचर है, मतलब लंबवत और क्षैतिज लाइन दोनों है। एक ही त्रिभुज में क्या है, लंबवत और क्षैतिज लाइन दोनों है। यहाँ पर लंबवत और क्षैतिज दोनों लाइनें यहाँ पर एक साथ दी गई हैं। अब देखिए अगर हम यहाँ पर पहले सिंपल लंबवत लाइन का देखें, है ना, अब देखिए यहाँ पर आपके, आप इसको दो त्रिभुज के जैसे काउंट कर सकते हो। एक यहाँ पर त्रिभुज आपका ये हो गया और एक त्रिभुज आपका यहाँ पर ये हो गया है या नहीं, मतलब इस पे कितने, इस वाली लाइन पे कितने पार्ट हो रहे हैं, इस पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बिल्कुल घुमा के क्वेश्चन दे सकता है एग्जामिनर आपको। वो क्वेश्चन भी बताऊंगी कैसे घुमा के दे सकता है। अगर हम सीधे इस लाइन की बात करें तो इस लाइन पे कितने पार्ट हो रहे हैं आपके, ये एक लाइन हो रही है, एक दो, तो कितने त्रिभुज बने, एक प्लस दो बराबर तीन। सेम ऐसे अगर हम बड़े वाले पे देखें, इस वाली लाइन पे बड़े वाले की ये लाइन है तो इस पे कितने लंब यहाँ पर डल रहे हैं, सिर्फ एक, यानी दो पार्ट हो रहे हैं, एक प्लस दो, तो कितने त्रिभुज बने हमारे यहाँ पर, तीन। तो तीन प्लस तीन कितने हो जाते हैं, 6 त्रिभुज हमारे इससे बन रहे हैं। कितने त्रिभुज यहाँ पर इससे बन रहे हैं, 6 त्रिभुज हमारे बन रहे हैं। क्लियर है इतना, इतना क्लियर है। सेम ऐसे अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखिए एक त्रिभुज ये रहा और एक त्रिभुज हमारा यहाँ पर ऐसे, तो हमें सिंपली क्या देखा, हमने देखा ये है, हमने देखा इस लाइन से। अब देखिए क्षैतिज जो लाइन है, एक दो तीन, और ये भी क्षैतिज लाइन है, एक दो तीन। सिंपली हमें यहाँ पर क्या करना है, ऐड करना है। तो देखिए 6 त्रिभुज यहाँ से बन गए और 6 ही त्रिभुज हमारे क्या हुआ, यहाँ से बन गए। दोनों को ऐड किया, टोटल कितने त्रिभुज बन गए इस वाली आकृति में, 12 त्रिभुज इस वाली आकृति में हमारे बन गए। कितने त्रिभुज बने इसमें, 12। और इस वाली आकृति में कितने त्रिभुज बने थे, 6 त्रिभुज, और इस वाली आकृति में हमारे 12 त्रिभुज बन गए।
आई होप इतना सभी को क्लियर होगा, किसी को कोई भी डाउट इसमें नहीं होगा कि इसमें कैसे त्रिभुज यहाँ पर बने। जब लंबवत था तो प्लस करते हैं, क्षैतिज था तो यहाँ पर सिंपल। अब देखिए इसमें एक और अप्रोच लगा सकते हैं, जब लाइंस बिल्कुल पूरे ही त्रिभुज पर है, जब लाइंस आपकी क्या है, पूरे ही त्रिभुज पर है, देखिए इक्वल पार्ट पे है, तो यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर कैसे, ये लाइन है और ये पार्ट है। अब देखिए 1 2 है ना। अब मैंने आपको क्या बताया था, जितना, अब देखिए अगर हम क्षैतिज लाइन की बात करें तो कितने त्रिभुज, 2, और ये जो है 1 + 2 ये अलग से हो गया, आपका गुणा कर सकते हैं ना, मतलब इसमें भी सेम बन रहे हैं, इसमें भी सेम बन रहे हैं, तो 2 त्रिभुज हो गए ना यहाँ पर, तो इससे हम यहाँ पर ऐसे निकाल सकते हैं। लेकिन आप अगर, जो मैंने आपको बताया कि इस लाइन से अगर आप चेक करेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा, क्योंकि घुमा के भी क्वेश्चन आपका आ जाता है। आगे चलते हैं। अब देखिए जो हमने देखा अभी तो सिर्फ क्या था, एक क्षैतिज लाइन थी, आपकी 2 क्षैतिज लाइन भी तो आ सकती है, 2 क्षैतिज लाइंस भी तो आ सकती हैं, और बहुत सारी चीजें इसमें आ सकती है, कुछ भी आ सकता है, कितनी भी लाइंस हो सकती है क्षैतिज, कितनी भी लाइंस हो सकती है आपकी लंबवत, कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, हम बिल्कुल तैयार हैं, कैसा भी एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन पूछे। तो अब देखिए यहाँ पर अब ये त्रिभुज बना। अब देखिए इस वाली लाइन पर सिंपली आप देखिए इस लाइन पर कितने हैं, 1 2 3, इस वाली लाइन पर कितने हैं, 1 2 3, और इस वाली लाइन पर कितने हैं, 1 2 3, सभी में सेम बन रहे हैं, तो एक का ही आप प्लस कर लीजिए ना, क्या है आपका 6, और 6 ये 3 बार है ये पूरा, तो 6 × 3 करेंगे तो कितने त्रिभुज बने आपके, 18 त्रिभुज यहाँ पर बने। देखिए 6 इससे बनेंगे, 6 इससे बनेंगे और 6 इससे, यानी 18 त्रिभुज हमारे टोटल यहाँ पर बनेंगे। क्लियर है सभी को इतना पॉइंट, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और अगर मैं इसकी बात करूं कि इसमें कितने त्रिभुज आपके बन रहे हैं, अब देखिए इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं, सेम ऐसा मैंने बोला, सेम लाइन पर देखिए 1 2 3 4, 4 और 3। अब देखिए यहाँ पर अभी तो आपका 4 है, आगे 10 12 कुछ भी हो सकता है ना। तो आप क्या करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 है, अगर 8 तक है तो आप क्या सारे काउंट करेंगे, नहीं, कभी काउंट नहीं करेंगे। तो देखिए नेचुरल नंबर को प्लस करने का क्या तरीका होता है, n + 1/2, मतलब n यानी मैक्सिमम नंबर कितना है, 4, 4 में 1 जोड़ेंगे क्या आएगा, 5, और गुणा बटे में 2, तो यहाँ पर कितने टोटल आया आपका, देखिए 10 टोटल आया। यहाँ पर कितना टोटल आया, 10, तो आपने क्या किया, 4 से नेक्स्ट नंबर क्या है, 5, टोटल गुणा करके कितना आया 20, और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 10 आपका आ जाएगा। सेम ऐसे इस वाली लाइन की अगर मैं बात करूं तो देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर भी 10, 1 2 3 4, यहाँ पर भी 10, और 1 2 3 4, यहाँ पर भी 10 त्रिभुज आपके बन रहे हैं। तो टोटल यहाँ पर देखिए आपके कितने त्रिभुज बने, 40 त्रिभुज। क्या अब इसमें आपको गिनने की जरूरत पड़ी, क्या कुछ भी टाइम लगा आपका, नहीं। एग्जाम में आइए फिगर देखा, 1 2 3 4 आपने देखा, 4 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है, 5, 5 को 2 से डिवाइड, मतलब 5 को 4 से गुणा करा 20, 20 को 2 से डिवाइड करा 10। सेम ऐसे हम सब में काउंट कर लेंगे तो 40। ओरली आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन एग्जाम में ऐसा कभी कभी आ जाता है, कभी कभी एग्जाम में ऐसा ही फिगर आता है। ये वाली फिगर एग्जाम में आई हुई है, जो ये लंबवत वाली मैंने आपको सिखाई है ना, ऐसी फिगर आपकी एग्जाम में एसएससी में आई हुई है। अब देखिए नेक्स्ट जो आपका थर्ड टाइप बनता है, जो आपका कौन सा बनता है, थर्ड नहीं फोर्थ। फर्स्ट आपका लंबवत, सेकंड आपका क्षैतिज, थर्ड आपका दोनों का मिक्स। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, फोर्थ टाइप में देखिए त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है, क्या है यहाँ पर आपका, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज यहाँ पर आपके दिए गए हैं। क्या दिया गया है, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज। सभी ट्रिक्स एक बार मैं आपको बताकर, सभी का तरीका बताकर फिर हम क्वेश्चन की तरफ, तो हम क्या करेंगे, देखिए त्रिभुज के अंदर त्रिभुज यहाँ पर आपका दिया गया है, और ये जो त्रिभुज है, जो अंदर वाला त्रिभुज है, बाहर वाला जो त्रिभुज है उसके भुजाओं को क्या कर रहा है, टच कर रहा है ना। तो उसका तरीका अब यहाँ पर अगर हम देखें हम कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए पहले मैं यहाँ पर आपको एक तरीका बताती हूँ। पहले हम देखते हैं, काउंट करके देखते हैं, काउंट से ही आपको पता चल जाएगा। अब देखिए अगर एक त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज है, तो देखिए ये क्या हो गया, एक त्रिभुज यहाँ से बन गया, एक त्रिभुज हमारा यहाँ से बन गया 2, एक त्रिभुज हमारा यहाँ से बन गया 3, एक त्रिभुज हमारा यहाँ से बन गया 4, और एक हमारा बड़े वाला हो गया 5। तो देखिए अगर एक त्रिभुज है और उसके अंदर त्रिभुज है, तो कितने त्रिभुज हमारे यहाँ पर बन जाते हैं, 5 त्रिभुज बन जाते हैं। त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है और अंदर वाला त्रिभुज बाहर वाली भुजाओं को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, तो कितने त्रिभुज हमारे बन गए, 5 त्रिभुज बन गए। क्लियर। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हमें क्या पता चला, अंदर तो हमारे 4 त्रिभुज बने और एक हमारा बाहर वाला त्रिभुज यहाँ पर बन गया। 4 + 1 हम इसको लिख सकते हैं, 4 तो अंदर बने और एक बड़े वाला। अब देखिए यहाँ पर ये त्रिभुज है ना, पहले यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है, तो इससे अगर हम बात करें तो इसमें कितने बनेंगे, 4 तो बाहर अंदर बनेंगे, है ना।
सेम ऐसे अगर हम इसकी बात करें तो इसमें कितने बनेंगे, जो इसके अंदर है उसके साथ उसमें 4 बनेंगे। और देखिए कि बड़े वाला बाहर वाला सिर्फ हमें एक लास्ट वाले का गिनना जरूरी होता है, क्योंकि ये वाला जो त्रिभुज है इस वाले त्रिभुज के साथ अंदर गिना जाता है ना, जब हम इसमें ये बाहर का ये लास्ट का एक्स्ट्रा गिनते हैं। तो यहाँ पर कितने त्रिभुज बने, 9 त्रिभुज। तो हमने हमें यहाँ से क्या पता चला, तो देखिए अगर इसके अंदर, अब देखिए हमें बताना है सीधा सीधा आंसर, हमें पता चल गया अंदर वाले में 4 त्रिभुज बनते हैं, अंदर वाले के साथ 4 त्रिभुज, इसके साथ कितने बनेंगे 4, इसके साथ कितने बनेंगे 4, और एक आपका क्या हो गया, बड़े वाला त्रिभुज हो गया, और एक आपका क्या हो गया, बड़े वाला त्रिभुज हो गया। सेम ऐसे अगर मैं इस फिगर की बात करूं, इस फिगर की बात करूं, देखिए इसके साथ क्या बनेंगे 4, इसके साथ कितने बनेंगे 4, और इसके साथ कितने बनेंगे 4, तो यानी 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो ये हो गए। और एक आपका बाहर वाला, देखिए 4 प्लस 4 प्लस 4 और एक बाहर वाला, तो कितने हो गए त्रिभुज, 13 त्रिभुज यहाँ पर हमारा आंसर है। कितना आंसर है, 13 त्रिभुज। क्लियर हुआ ये पॉइंट। यहाँ पर जब भी आपको ऐसे मिले तो सिंपली देखिए एक है तो यहाँ पर 4, इसके साथ तो 4 बनेंगे और एक बाहर वाला, इस ये दी गई फिगर, इसके साथ 1 4 ये 4 दूनी 8 और एक एक्स्ट्रा मतलब बड़े वाला 9। सेम ऐसे 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 और एक बाहर बड़े वाला, 13 त्रिभुज यहाँ पर हमारे बन रहे हैं। क्लियर है इतना पॉइंट सभी को इतना पॉइंट क्लियर है ना। आगे चलते हैं, अभी तक तो इतना आया, लेकिन अगर आपको यहाँ पर ये लाइनें दे दे, क्या दे दे, अभी सेम फिगर अंदर वाली है, लेकिन यहाँ पर ऐसे आपको देखिए यहाँ पर सभी में ये लाइन आपको दी गई है। अब किसी में एक लाइन आ सकती है, 2 लाइन आ सकती है, अब ये आपकी समझ पे डिपेंड करेगा। अब देखिए जो फिगर आती है ना उसमें कुछ हमारे एक्स्ट्रा भी त्रिभुज बनते हैं और कुछ कॉमन त्रिभुज भी आ जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा त्रिभुज भी बन जाते हैं और कुछ कभी कभी कॉमन त्रिभुज भी आ जाते हैं। थोड़ा सा आपको यहाँ पर अवेयर होने की जरूरत है कि कौन सा आपका कॉमन आ रहा है कहाँ पर और कौन सा आपका एक्स्ट्रा बन रहा है, वो भी जब हम क्वेश्चन में करेंगे तो सब देखेंगे। अब देखिए ये त्रिभुज है, इससे अंदर वाले के साथ कितने बने 4 और एक आपका बाहर वाला 5, ये तो हो गया, अब आपको पता चल गया। अब आपको पता है जब ऐसे, अब देखिए ये त्रिभुज की लंबवत लाइन मैंने आपको बताई थी 1 2 है ना, आप बोलोगे इसमें 3 बने, सेम इसमें भी 3 बने और इसमें भी आपके कितने बने 3, 9 हो गए। लेकिन क्या आप इसमें 9 जोड़ोगे, नहीं, क्यों, क्योंकि ये वाला जो त्रिभुज है देखिए आपने 2 बार काउंट कर लिया, इस वाले में भी काउंट हो गया और इस वाले में भी, तो आप एक माइनस करोगे ना, है ना। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। कई बार अभी तो एक लाइन आई है, जब यहाँ पर 2 लाइन आ जाती है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो अभी एक लाइन है सिर्फ, ये वाली लाइन अभी नहीं है, मैं आपको सिर्फ बता रही थी। तो यहाँ पर देखिए 2 4 6 और आपने ऐड किया तो कितने त्रिभुज बन गए, यहाँ पर हमारे 11 त्रिभुज बन गए। कितने त्रिभुज बने, 11। बिल्कुल आराम से समझा रही हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं है, ध्यान से बस आपको समझने की जरूरत है। अगर मैं इस वाले त्रिभुज की बात करूं, है ना, अब देखिए इसमें कितने बने 4, इसमें कितने बने 4, 4 प्लस 4, एक तो ये हो गई और एक बाहर का एक्स्ट्रा। सेम ऐसे यहाँ पर 1 प्लस 2 बोलोगे आप, लेकिन 3 में से एक माइनस करोगे 2, क्योंकि एक हम क्या काउंट कर चुके हैं। सेम ऐसे 2 यहाँ 2 यहाँ, तो कितने हो गए 6। तो यहाँ पर कितने त्रिभुज बन गए, 15 त्रिभुज यहाँ पर हमारे बन गए। कितने त्रिभुज बने हमारे यहाँ पर, 15 त्रिभुज हमारे यहाँ पर बन गए। आई होप आपको इन सभी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा बिल्कुल, कैसे हमें यहाँ पर फिगर्स को निकालना है, कैसे हमें यहाँ पर क्या करना है, इन फिगर्स को निकालना है। सबसे ज्यादा जो प्रश्न आते हैं आपके त्रिभुज से आते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कॉन्सेप्ट को। अब नेक्स्ट आपकी फिगर आती है ये वाली। अब ये कौन सा टाइप हो गया आपका, 5th टाइप। कौन सा टाइप है ये, 5th टाइप। इसमें कैसा आपका होता है, देखिए एक त्रिभुज होती है, उसमें ऐसे छोटे छोटे आपके त्रिभुज दिए जाते हैं, है ना। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे, है ना, पॉइंट यही है ना कि इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे। सबसे पहले हम काउंट करते हैं, हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो हमारे एक त्रिभुज बन गए, एक सबसे बड़े वाला बन गया, कितने बन गए 10। आगे भी तो बनेंगे। अब देखिए एक ये वाला त्रिभुज हमारा यहाँ पर बन रहा है, एक त्रिभुज ये बन गया ना, एक त्रिभुज देखिए यहाँ पर ये बन गया आपका, और एक त्रिभुज आपका यहाँ पर ये बन गया। कितने और बन गए, 3। क्या कोई और एक्स्ट्रा त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है, क्या कोई एक्स्ट्रा त्रिभुज यहाँ पर आपका और कोई बन रहा है, आप बोलोगे नहीं, ठीक है। तो कितने त्रिभुज हो गए टोटल हमारे, 13। लेकिन एग्जाम में ऐसे काउंट करोगे क्या, इससे ज्यादा भी आपकी फिगर आ सकती है और भी ज्यादा इसमें नंबर दे सकता है, नहीं करोगे ना तो कैसे सॉल्व करोगे। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 सभी में कॉमन है ना, 1 2 3 1 2 3, क्या है यहाँ पर 1 2 3 आपका हो गया, लिख लीजिए 1 2 3। तो अब यहाँ पर हमें कैसे करना है ना, हम यही देखना चाहते हैं ना। देखिए सबसे पहले वाले को एज इट इज लिख दीजिए,
सबसे पहले वाले को एज इट इज लिखना है, और ये जो हमारा एज इट इज हमने लिखा है सेम लिखा, उसमें 2 को जोड़िए, ऐसे करके जोड़िए। देखिए 1 + 2 कितना हो गया 3, सेम ऐसे 3 + 3 कितना हो गया 6। तो यहाँ पर हमें लास्ट तक इसको लिखना है, इन सभी को ऐड कर दीजिए, 6 + 3 9 और 1 10 हो गया। अब नीचे से चढ़िए, इसको छोड़ दीजिए, 6 को छोड़ दीजिए, फिर 3 लीजिए, फिर 1 को छोड़ दीजिए, मतलब नीचे से शुरू करना है, सबसे नीचे वाले को छोड़ना है, फिर लेना है, फिर छोड़ना है, फिर लेना है, ऐसे हमें करना है। तो 6 छोड़ा, फिर हमने क्या लिया 3 लिया, फिर 1 छोड़ा, तो कितने त्रिभुज बन गए देखिए हमारे यहाँ पर 13 त्रिभुज बन गए। थोड़ा सा इस पे फोकस करिए, यहाँ पर आपका कैसे ये बनाया गया है। कोई बात नहीं, कंफ्यूज मत होइए, इस क्वेश्चन को देखिए। क्या आप इस फिगर में आप काउंट करने बैठेंगे क्या, कितने फिगर आपके कितने यहाँ पर त्रिभुज बन रहे हैं? नहीं करेंगे ना, तो कैसे करेंगे? अब देखिए 1 2 3 4, क्या हुआ 4, 1 2 3 4 लिख लिया आपने, 1 को सेम ऐसे ही लिख लिया, फिर 1 + 2 करेंगे तो क्या होगा 3, 3 + 3 करेंगे तो 6, 6 + 4 करेंगे तो कितना होगा 10, 6 + 4 करेंगे तो कितना होगा 10। इन सबको जब आप ऐड करोगे तो देखिए 10 + 6 16 और 3 19 और 1 20, कितने हुए टोटल आपके 20। अब देखिए नीचे वाले को छोड़ दीजिए, इसको ले लीजिए, फिर उसको छोड़ दीजिए, फिर इसको ले लीजिए। तो हमने किसे किसे लिया, 6 को लिया और 1 को लिया, तो हम कितना जोड़ेंगे इसमें 7 जोड़ेंगे, तो क्या आएगा हमारा आंसर 27। तो इसमें कितने त्रिभुज हैं 27। क्या अब आपको गिनने की जरूरत पड़ी? नहीं। मैंने समझाया, थोड़ा सा तो लॉन्ग पड़ता है, जब मैं समझाऊंगी थोड़ा सा लंबा पड़ेगा मेथड, लेकिन अगर आपको समझ आ गया तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये फिगर एग्जाम में पूछी जाती है, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, ये बिल्कुल आपकी पूछी जाती है। समझ आया सभी को? आ गया समझ? आगे चलें। बिल्कुल। अब देखिए नेक्स्ट टाइप आपका क्या है, 6th टाइप आपका कैसा पूछा जाता है। इसमें क्या पूछा जाता है, इसमें आपको स्क्वायर एक बॉक्स दे दिया जाता है, इसमें यहाँ पर डायगोनली क्या होती है आपकी लाइंस होती है, विकर्ण में लाइन, उससे आपका पूछा जाता है कितने त्रिभुज बनेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं आपको ऐसे ही मैनुअली पहले गिन के दिखाऊं, इसमें कितने हैं, क्या कोई त्रिभुज बनेगा? नहीं बनेगा, इसमें तो कोई त्रिभुज है ही नहीं, ये तो सिर्फ स्क्वायर बॉक्स है। लेकिन मैं इसमें एक डायगोनली लाइन खींच दूं तो देखिए यहाँ पर 1 और यहाँ पर क्या होगा 2, तो कितने त्रिभुज आपके यहाँ पर बने? 2 त्रिभुज। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर 2 डायगोनली यानी 2 विकर्ण खींच देती हूँ तो देखिए कितने बने, 1 2 3 4, 4 तो ये हो गए, और देखिए एक ऐसे हो गया आपका, एक आपका ऐसे हो गया 2, है ना, एक आपका ऐसे हो गया 3, और आपका एक ऐसे हो गया 4, तो 4 और 4 कितने हो गए 8। सेम ऐसे हम इसमें भी गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 तो आपके ऐसे हो गए, है ना। अब देखिए 7 8 9 10, कितने हो गए 10। यहाँ पर आपके त्रिभुज, अभी तक हमने कितने काउंट कर चुके हैं हम, 10 त्रिभुज यहाँ पर हम काउंट कर चुके हैं, तो 10 तो हमारे यहाँ पर बन गए। अब देखिए क्या हमने इसको काउंट किया? नहीं किया ना, तो कितने हो गए 12 यहाँ पर हमारे ट्राइंगल बन गए। कितने ट्राइंगल बन गए यहाँ पर 12, ठीक है। तो हमने क्या देखा, अब देखिए यहाँ पर तो 2 थे सिंपली, कोई बात नहीं, लेकिन जहां 4 से ज्यादा हुए तो 4 का डबल 8, 6 का डबल 12, सेम ऐसे यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, सिंपली पार्टीशन में काउंटिंग लिखनी है, 4 4 का डबल कितना हो गया 8, है ना। सेम ऐसे यहाँ पर जब आप काउंटिंग लिखेंगे तो मैक्सिमम नंबर 6, 6 का डबल कितना हो जाता है 12। सेम ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 का डबल कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ पर ट्राइंगल्स कितने हो गए आपके 16 ट्राइंगल्स, यानी त्रिभुज आपके यहाँ पर बन गए। तो यहाँ पर इन चीजों का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, कैसे कैसे आपके ट्राइंगल्स जो हैं त्रिभुज हैं वो बन रहे हैं, तो आपको एग्जाम में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए अभी तक यहाँ पर अब क्या हो गया टाइप 7। अब इसमें किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, अभी तो सिंपली आपका एक स्क्वायर था, अब यहाँ पर 2 स्क्वायर ज्वाइंट हो गए, 2 स्क्वायर क्या हो गए आपके मिल गए आपस में। तो देखिए यहाँ पर मैंने अगर अलग अलग की बात करूं, 1 2 3 4, इसमें कितने हो गए 4 का डबल आप बोलोगे मैम 8 हो गए। इसमें 1 2 3 4, 4 का डबल कितना हो जाता है 8, आप बोलोगे मैम इसमें भी 8 त्रिभुज हो गए। लेकिन अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 विकर्ण मिल रहे हैं, और इन विकर्णों के मिलने से एक त्रिभुज यहाँ पर बना और एक त्रिभुज सेम ऐसे हमारा यहाँ पर बना, है ना। तो यहाँ पर एक पॉइंट तो ये हो गया जहां ये विकर्ण मिल रहे हैं, तो एक पॉइंट तो ये हो गया जहां विकर्ण मिल रहे हैं, और एक पॉइंट आपका ये हो गया जहां विकर्ण आपके मिल रहे हैं। तो 2 पॉइंट हो गए ना, तो मतलब 8 + 8 + 2, तो यहाँ पर हमने पॉइंट बना लिए। साथ साथ सिखाती चलूंगी कहाँ कहाँ त्रिभुज बन रहे हैं ताकि एग्जाम में दिक्कत ना हो।
अब देखिए अगर मैं इसकी बात करूं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4, 4 का डबल 8, 4 का डबल 8, 4 का डबल 8। अब देखिए यहाँ पॉइंट लगाइए, 2 विकेट यहाँ मिले। अब देखिए कौन कौन से विकेट मिले, ये और ये मिले, सेम ऐसे यहाँ मिले और यहाँ मिले, तो 4 ये बन गए, 8 या 24 प्लस 4 कितना हो जाता है 28। तो यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या आपकी कितनी हो गई 28। कितने त्रिभुज आपके यहाँ पर बन गए 28 त्रिभुज यहाँ पर आपके बन गए। आई होप सभी को ये जो पॉइंट्स हैं ये क्लियर हो गए होंगे, कैसे आपको त्रिभुजों को काउंट करना है। आगे चले, यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट टाइप आ जाता है, ये आ जाता है टाइप 8। इसमें क्या होता है, आपके स्टार्स होते हैं। क्या होते हैं स्टार्स, इसमें आपको गिनने की जरूरत नहीं है, बस याद रख लीजिएगा। अगर एक्स्ट्रा लाइंस आपको मिले तो अलग बात है, वरना अगर सेम ऐसे मिले। अब देखिए इसमें पहले हम त्रिभुज गिनेंगे फिर बताऊंगी, आप याद कर लीजिएगा। 1 2 3 4 5 और 6, 6 तो ये, और एक देखिए ये बड़े त्रिभुज हो गए, है ना, 7 और एक सेम ऐसे ये 8। तो कितने त्रिभुज आपके यहाँ पर हो गए 8 त्रिभुज यहाँ पर आपके बन गए ना 8 त्रिभुज। तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, जब 2 त्रिभुज से मिलकर कोई स्टार बने तो उसमें कितने त्रिभुज होंगे आपके 8 त्रिभुज, हमेशा आपके 8 होंगे इसमें। अगर मैं इसकी बात करूं, अब क्या ये 2 त्रिभुज से मिलकर बन रहा है, नहीं। अब देखिए 1 2 3 4 5, 5 तो ये फिक्स हो गए। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से, यहाँ इस पॉइंट से देखिए, पहले इस पॉइंट से देखिए, यहाँ पर एक त्रिभुज ये बना आपका। देखते जाइए कैसे कैसे त्रिभुज बन रहे हैं, बिल्कुल बताकर ही चलूंगी, ऐसे कोई कॉन्सेप्ट के साथ ही करवाऊंगी, ट्रिक के सीधा ट्रिक नहीं बताने वाली हूं मैं यहाँ पर आपको। तो देखिए तीसरा त्रिभुज ये, क्योंकि कॉमन ढूंढने में फिर दिक्कत होती है आपको एग्जाम में। 3 हो गए, यहाँ से देखिए इस वाले पॉइंट से 4 हो गए, और एक इस वाले पॉइंट से देखिए ये हो गए 5। तो टोटल कितने त्रिभुज आपके यहाँ पर बन गए 5 त्रिभुज। तो टोटल कितने त्रिभुज हो गए आपके यहाँ पर 10 त्रिभुज बन गए। अब अगर 2 त्रिभुज से मिलकर बने तो 8 और इसमें देखें तो 10। तो आपको यहाँ पर कुछ गिनने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, सिर्फ याद रख लीजिए 8 और 10 ऐसे। समझ आया इतना सभी को, क्लियर है ना, पॉइंट क्लियर है ना सभी को। तो आज हमने यहाँ पर क्या सीखा, इस वीडियो में हमने पूरा त्रिभुज को गिनना सीखा। सबसे पहले क्या सीखा, जो आपके लंबवत वाले होते हैं। एक बार दोबारा से मैं आपको क्या कर देती हूँ, रिवाइज कर देती हूँ, ताकि आपको दिक्कत ना हो फिर से करने में, क्योंकि फिर हम सीधा क्वेश्चंस पे चलेंगे। इससे नेक्स्ट वीडियो जो आपको मिलेगी वो क्वेश्चन की होगी, उसमें देखेंगे कैसे कैसे जो हमने सीखा उसको वहां पर इम्प्लाई करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इनका यूज करके। क्वेश्चंस बहुत जरूरी है, ठीक है। तो देखिए पहला आपका क्या था, सीधा लंबवत लाइन थी, आपने यहाँ पर पार्टीशन में नंबरिंग करी और उनको जोड़ दिया, तो आपकी त्रिभुजों की संख्या आ गई। दूसरा आपका क्या था, क्षैतिज थे, क्षैतिज जो लाइन थी उसमें आपने नंबरिंग करी, जो सबसे बड़ा नंबर है, जो क्या है सबसे बड़ा नंबर है, वही क्या हुआ, उतने त्रिभुज आपके यहाँ पर बन गए। थर्ड क्या है यहाँ पर आपका लंबवत और क्षैतिज। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, देखिए इसमें एक आपका कैसे भी पूछ लिया जाता है, थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ मैं आपको, बार बार क्यों बोल रही हूँ, लाइन से आप करिएगा। एक लाइन यहाँ है और एक लाइन यहाँ है। कुछ तो क्या करते हैं, यहाँ पर 2 लाइन है तो 3 आया, इसी में काउंट कर लिया और 3 का डबल कर दिया 6। लेकिन जब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है फिर आप इसमें भी यही करते हैं, लेकिन गलत हो जाता है। तो अगर इसमें आया तो देखिए यहाँ से अगर हम काउंट करेंगे 1 2 3 और इस लाइन से करेंगे तो 1 2, तो यहाँ पर तो 6 बने, यहाँ पर 3, तो टोटल कितने बने आपके 9। इसलिए बोल रही हूँ लाइन से ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लंबवत और क्षैतिज का दोनों का क्या है, आपका मिक्सचर है, तो यहाँ पर आपको लाइंस से याद रखना है। आगे चले, यही लाइंस वाला था। नेक्स्ट आपका जो टाइप था वो क्या था, फोर्थ टाइप, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज। अब जैसे ये त्रिभुज बना तो ये कितने त्रिभुज बना रहा है 4 और एक बड़े वाला 5। अब जैसे इसमें ये 2 हो गए तो 4 और 4 8 और एक बड़े वाला, सेम ऐसे 4 8 12 और एक बड़े वाला आपका त्रिभुज बन रहा है। इसमें लाइंस आ जाती हैं जब यहाँ पर बीच में, तो आपको याद रखना है कैसे आप लाइंस यहाँ पर गिन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन का कॉन्सेप्ट था कि आप कॉमन यहाँ पर अलग निकाल दीजिए, कॉमन आपको देखना पड़ेगा कौन कौन से त्रिभुज कॉमन है। नेक्स्ट जो स्लाइड थी हमारी ये थी, नोट्स बनाते चलिए ताकि आपको एग्जाम टाइम पे दिक्कत ना हो। यहाँ पर आपको क्या करना था, देखिए 1 2 3 क्या है, 1 2 3, एक सिंपल लिखा, 1 + 2 कितना होता है 3, 3 + 3 कितना होता है 6। इन सबको ऐड करके नीचे वाला छोड़िए, फिर लीजिए, फिर नीचे वाला छोड़िए, तो आपको जो लेना है वो क्या लिया, 3 लिया, तो यानी 10 + 3 कितना हो गया 13। इसी का सेम ऐसा ही है, एक तो हमने सेम लिखा 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10। सबसे नीचे वाला छोड़ा, फिर उससे ऊपर वाला लिया, फिर छोड़ा और फिर लिया, तो 6 + 1 कितना 7, तो 20 + 7 कितना हो जाता है 27। समझ आया आपको ये कॉन्सेप्ट। अब ये त्रिभुज वाला यहाँ पर, अब देखिए इसमें भी त्रिभुज निकालने हैं, लेकिन ये किसमें है, जो आपका वर्ग है उसमें आपका दिया गया है। वर्ग भी हो सकता है, आयत भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है।
अगर सिंपल एक विकर्ण हो तो भाई देखिए एक और दो त्रिभुज बने, उसमें हमें कोई डबल वबल नहीं करना है। लेकिन अगर यहाँ पर दो विकर्ण दे दिए जाते हैं तो जितने आपके यहाँ पर लिखा जाता है उसका डबल, जैसे 4 लिखा तो 4 का डबल, यहाँ 6 बन रहे थे 1 2 3 4 5 6 का डबल, और यहाँ 8 बन रहे हैं तो 8 का डबल। क्लियर है इतना? तो यहाँ पर ऐसे हमने ये त्रिभुज वाला किया। नेक्स्ट आपका जब दो ये जो वर्ग है ये आपस में मिल जाते हैं तो यहाँ पर आप पॉइंट बना लीजिए। यहाँ पर क्या करिए, जहां विकर्ण मिल रहे हैं वही पॉइंट बना लीजिए। तो आपके यहाँ पर क्या हुआ, आपने जितने पॉइंट बनाए उतने तो एक्स्ट्रा बनेंगे, और ये जो आपके यहाँ पर 1 2 3 4 4 का डबल 8 4 का डबल 8 ये तो आपके बन ही रहे हैं। क्लियर हुआ इतना पॉइंट में जो मैंने टाइप आपको बताया। नेक्स्ट जो है लास्ट जो आपका टाइप है वो है स्टार्स का, यानी स्टार्स का जो आपका टाइप है उसमें क्या है, देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें जब आपके दो त्रिभुज से मिलकर बन रहे हैं तो 8 त्रिभुज बनेंगे, और ये जो सिंपल स्टार होता है इसमें कितने बन रहे हैं, 10 त्रिभुज आपके बन रहे हैं। ये आप याद कर लीजिए बिल्कुल, ठीक है। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको पूरा बताया कैसे आप यहाँ पर ट्राइंगल्स यानी त्रिभुज काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप क्वेश्चंस को सॉल्व करिए मेरे साथ। आपको पहले सॉल्व करना है फिर मैं सॉल्व करूंगी, पहले कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता दूंगी कैसे कैसे सॉल्व करने हैं, फिर आपको मेरे साथ यहाँ पर सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस को, तो आपको बिल्कुल ये पक्का चैप्टर हो जाएगा। इससे क्वेश्चन आता ही आता है हर एग्जाम में, तो इंपॉर्टेंट है बहुत। तो अगर आपको ये वीडियो जो है आप क्या करना है, पूरा देखना है, पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा चैप्टर आराम से पढ़िए, क्योंकि आपकी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।